नमस्कार भाइयों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पॉकेट ऑप्शन ट्रेडिंग पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही सिंपल एक्सपर्ट स्ट्रेटजी के बारे में। इस स्ट्रेटजी में हमें टोटल 4 टूल्स का यूज़ करना है और इसकी एक्यूरेसी लगभग 80% है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो भाइयों, हम आ चुके हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर और स्ट्रेटजी हमने यहाँ पर ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करी हुई है। देख सकते हैं टोटल 4 टूल्स इसमें आपको यूज़ करने हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 टूल्स आपको यूज़ करने हैं वो है बॉलिंजर बैंड्स विड्थ और इसके बाद बॉलिंजर बैंड्स खुद। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि बॉलिंजर बैंड्स का जो पीरियड है इसको आपको चेंज करना होगा। यहाँ पर पीरियड की वैल्यू कुछ और रहेगी, इस पर आप 20 टाइप करेंगे, डेविएशन पर आप 2 टाइप करेंगे। स्टाइल्स में जाएंगे, इनकी थिकनेस को 2 पॉइंट्स कर देंगे या फिर अपने हिसाब से आप इसको जो है बाय डिफ़ॉल्ट भी रहने दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट्स की थिकनेस यहाँ से ले रखी है, बाकी कुछ मैंने चेंज नहीं किया है। बाकी जो है बॉलिंजर बैंड्स चेंज करने के बाद आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। पैराबोलिक बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे है, फ्रैक्टल बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे है और बॉलिंजर बैंड विड्थ जो है ये भी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पर है। सारे ही टूल्स आपको इस जो है सेक्शन में मिल जाएंगे। ये टूल्स का सेक्शन है, यहाँ पर इंडिकेटर्स, ऑक्सीलेटर्स सारे ही आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की। बहुत सिंपल है स्ट्रेटजी यहाँ पर। इसमें 2 तरीके के आपको सिग्नल मिलते हैं। बॉलिंजर बैंड्स का निचला छोर सपोर्ट की तरह ट्रीट करते हैं हम, ऊपर का छोर रेजिस्टेंस की तरह। प्राइस मोस्ट ऑफ द केसेस में रेजिस्टेंस को छूकर सपोर्ट जाती है, सपोर्ट को छूकर रेजिस्टेंस। कभी कभार क्या होता है कि सपोर्ट, नीचे वाला सपोर्ट या ऊपर वाला रेजिस्टेंस, ये टूट जाते हैं। इन केस अगर ये प्राइस ऊपर जा रही इसको तोड़ के ऊपर निकल जाए, रेजिस्टेंस को तोड़ के, तो फिर आपको ऊपर की ट्रेड प्लेस करनी है। और वैसे ही अगर ये नीचे जा रही है और इस सपोर्ट को तोड़ करके नीचे निकल जाए तो आपको डाउनवर्ड ट्रेड प्लेस करनी है। मोस्ट केसेस में ये इसको छूकर तुरंत बाउंस बैक होकर जो है विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देती है प्राइस। अब इसके साथ आपको सिग्नल कहाँ मिलेगा, तो जैसे ही किसी पर भी टच हो, चाहे आपका रेजिस्टेंस है चाहे सपोर्ट है, अगर रेजिस्टेंस को छूकर प्राइस नीचे की डायरेक्शन में बढ़ रही है, यहाँ पर बॉलिंजर बैंड विड्थ आपका नीचे के डायरेक्शन में होना चाहिए। यानी कि ये जो 0.000 जो भी लेवल है, यहाँ पर जो टॉप लेवल है, इससे नीचे होनी चाहिए लाइन, इसको छूती हुई नहीं होनी चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि सेंटर के लेवल से नीचे होनी चाहिए। जब आपको नीचे से ऊपर की ट्रेड मिल रही है तो फिर ये जो लाइन है ये इससे ऊपर होनी चाहिए, जो बॉटम लेवल है इससे ऊपर होनी चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको इसी को लेकर चलना है। पैराबोलिक ऊपर से नीचे फॉर्म हो रहा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है प्राइस का ओवरऑल जो है फ्लो है, नीचे से ऊपर फॉर्म हो रहा है तो अपवर्ड डायरेक्शन में प्राइस का ओवरऑल फ्लो है। फ्रैक्टल भी ये एरो जिस डायरेक्शन में यहाँ पर फॉर्म होते रहेंगे उस डायरेक्शन में करंट प्राइस का फ्लो जो है चलता रहेगा। ये हालांकि बहुत ही कह सकते हैं कि अनस्टेबल चार्ट है, क्योंकि बहुत सकरा बॉलिंजर है, बहुत पतला है। जितना ज़्यादा ये मोटा, जितना थिक रहेगा, जितना ज़्यादा चौड़ाई रहेगी बॉलिंजर बैंड्स की, उतना ज़्यादा वॉल्यूम अच्छा रहेगा मार्केट में और उतना ज़्यादा आसानी से आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो, उनको विन कर सकते हो। तो आगे बढ़ेंगे और किसी भी करेंसी पर, किसी भी एसेट पर मुझे सिग्नल मिल जाता है तो उस पर मैं आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ इसी स्ट्रेटजी का यूज़ करके। तो भाइयों, यहाँ पर देख सकते हो हमें सिग्नल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर बॉलिंजर बैंड्स के निचले छोर पर प्राइस टच करके ऊपर की डायरेक्शन में बढ़ने का प्रयास कर रही है। बॉलिंजर बैंड्स विड्थ अगर हम देखें तो अपने ये न्यूनतम लेवल यानी डाउन, सबसे ज़्यादा जो डाउन हो सकता है उस पर लाइन ने टच किया है, डाउनवर्ड लेवल को टच किया है। इससे ये जो है जंप हो रही है, बाउंस बैक हो रही है, लेकिन अभी तक कोई हमें बड़ा जंप देखने को नहीं मिला है। यानी कि ये हल्का फुल्का चिप्ड फेज हो सकता है, फिर से शायद ये इसको तोड़ के प्राइस नीचे की डायरेक्शन में आगे बढ़े। अभी हम वेट करेंगे, यहाँ पर एक का कैंडल हम फॉर्म होने का वेट करेंगे, इसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि क्या आउटकम होने वाला है। इन केस अगर ये ऊपर बढ़ती है प्राइस, ये कैंडल ऊपर जाती है, जा रही है, ओके, तो अब ये यहाँ पर निश्चित हो चुका है कि ये अपवर्ड मोमेंटम का फेज है। अब यहाँ पर हम जो है ट्रेड लगा सकते हैं, ऊपर की ट्रेड हम यहाँ पर लगा देंगे 2-2 मिनट के ड्यूरेशन की। मैंने यहाँ पर टोटल 5 ट्रेड जो है लगा दिए $40 की। अब हम वेट करेंगे, क्योंकि ये अपवर्ड मोमेंटम प्राइस ने जो है अपने मोमेंटम का जो है यहाँ पर साथ दिया है, यानी सपोर्ट को छूकर रेजिस्टेंस की तरफ और रेजिस्टेंस को छूकर सपोर्ट की तरफ। तो वही हो रहा है, यहाँ पर सपोर्ट को छूकर अब रेजिस्टेंस की तरफ प्राइस बढ़ रही है और उस पर हमें भरपूर फ़ायदा मिलेगा अगले कुछ जो है मिनटों में, जब तक प्राइस सेंटर लेवल से यहाँ पर जो है हल्का फुल्का करेक्शन के फेस को झेलती नहीं। इन केस ऐसा करेक्शन का फेज आता है, थोड़ा बहुत जो है करेक्शन का फेज झेलना पड़ गया, तो भी हम वेल एंड गुड है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी जो है पहले ही हमने ट्रेड लगा दी है अपनी। हमने यहाँ पर देखा, हमने तुरंत जो है यहाँ पर फाइंड आउट किया कि प्राइस अब जो है बदल चुकी है अपना डायरेक्शन और उसी डायरेक्शन में हमने ट्रेड लगा दी। अगर आप ध्यान से देखें
ना ही पैराबोलिक और ना ही फ्रैक्टल का हमें कोई भी कंफर्मेशन मिला है। हमने सिंपल जो है बॉलिंजर बैंड्स विड्थ का थोड़ा सा अपवर्ड जंप था, उसको ही देखकर हमने ट्रेड लगा दिया और काफ़ी अच्छे मार्जिन के साथ अभी हम यहाँ पर विन कर रहे हैं। तो ये ऑल इन ऑल मैं कहूँगा एक एवरेज सिग्नल है, ये एक एवरेज स्ट्रेटजी भी है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको और अच्छी स्ट्रेटजीज यूज़ करनी है तो और भी पड़ी हुई है हमारे चैनल पर, और वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट्स देती है। इसकी एक्यूरेसी 60 से 70% है इस स्ट्रेटजी की। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 5 ट्रेड्स हमारी जो है अगले 34 सेकंड्स में ख़त्म होने वाली है। और यहाँ पर ये सेंटर से, जैसा मैंने बताया था कि बॉलिंजर बैंड्स के सेंटर की लाइन से हमेशा रिजेक्शन मिलता है, करेक्शन का फेज हल्का फुल्का आपको देखने को मिल सकता है। कभी कभार तो ये इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि प्राइस को फिर से उसी डायरेक्शन में धकेल देता है जहाँ से वो वापस लौट कर आई थी, यानी कि फिर से ये इसको डाउनवर्ड ही धकेल देगा और प्राइस डाउनवर्ड ही जाती रहेगी, शायद इस सपोर्ट को भी तोड़ दे। लेकिन ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है। जैसे यहाँ पर ये आप देखें, यहाँ पर ये आई प्राइस यहाँ पर सेंटर के लेवल तक आई, इसके बाद ये अपवर्ड यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रेजिस्टेंस को भी इसने बीट कर दिया था। तो ऐसा भी होता है लेकिन रेयर केसेस में। और देख सकते हैं सारी ही जो है रेट्स हमने जो लगाई थी सारी ही विन कर लिया स्ट्रेटजी का यूज़ करके। और अभी तक कंफर्मेशन की बात करें तो हमें बिल्कुल भी कंफर्मेशन एक भी नहीं मिली है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको एक सिग्नल एक कंफर्मेशन मिल जाता है तो आप गुड टू गो है इस स्ट्रेटजी का यूज़ करने के लिए। लेकिन इसकी एक्यूरेसी के साथ आपको थोड़ा सा जो है समझौता करना पड़ सकता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।